अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे असातिज़ा और प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो पंजुम स्कॉलरशिप के तुलबा और असातिज़ा के लिए है। इम्तिहान हमारे बहुत करीब आ चुके हैं और बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में हैं। जिन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पढ़ाई की है और कर रहे हैं, वो बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, नहीं करने की वजह से वो भी स्ट्रेस में हैं। तो देखिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने से आप कामयाब नहीं होंगे। उल्टा ये होगा कि आपने जो कुछ पढ़े हैं या जो कुछ आपके जहन में है, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये इम्तिहान ऐसे है, ये आते जाते रहते हैं ज़िंदगी में। कामयाबी और नाकामयाबी ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इम्तिहान को अगर आप टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे तो कामयाबी बड़ी मुश्किल है। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई अच्छी की है वो रिलैक्स हो जाए, थोड़ी बहुत जो मश्क कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। और जिन बच्चों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है तो वो इस वीडियो को गौर से देखें। ये वीडियो ख़ास तौर से उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कुछ पढ़ाई नहीं की है और टेंशन में है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उर्दू ज़बानदानी के, रियाजी के, इंग्लिश के और ज़हनी आजमाइश के, जो आसान आसान टॉपिक है। अगर आपने सीरियसली आज से उसकी पढ़ाई की है तो इंशाल्लाह इम्तिहान में आप कामयाब हो जाएंगे। और जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि उनको और क्या चीज़ें करनी है। आमतौर पे ऐसा होता है, स्कॉलरशिप में सवाल समझना ज़रूरी है। आपने सवाल समझ लिए तो आपके पास जवाब मौजूद है, चार ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपके सवाल समझ में नहीं आया तो फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे, और अंदाज़ा हर वक्त सही नहीं होता है। तो चलिए, खैर ये बातें तो होती रहेंगी, आपके उस्ताद भी आपके साथ ये बातें करते होंगे। हम देखते हैं कि उर्दू में हमने क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान ध्यान देना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। उर्दू में आपने सिर्फ 10 पॉइंट पे ध्यान देना है, जिसमें से पहला पॉइंट है इबारत और उस पर मबनी सवालात। एक इबारत आती है, और मैंने उसकी वीडियो भी, हमारे पास उसकी वीडियो मौजूद है, तो वो इबारत मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। आप उसका वीडियो देख सकते हैं कि ये वीडियो 4 या 5 मिनट का वीडियो है। आप इसे रिपीट कीजिए 2 से 3 मरतबा, आपके समझ में आएगा कि इबारत कितनी आसान होती है। और उस पर 3 सवाल आते हैं, 3 सवालात यानी 6 मार्क्स। दूसरा है नज़म और उस पर मबनी सवालात। नज़म आती है और उस पर 3 सवालात आते हैं, ये हो गया आपके 6 मार्क। मकालमा आता है, मकालमा यानी बातचीत। बातचीत आती है, आप बातचीत को अच्छे से पढ़िए, उसमें कितने लोगों के दरमियान बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, उस पर गौर कीजिए। इस पर 3 सवालात आते हैं, ये हो गया आपके 6 मार्क्स। उसके बाद है मरबूत जुमलों का मुख्तसर पैराग्राफ। मरबूत जुमले यानी 3 सवाल होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। आप फ़ौरन ही पहला सवाल पढ़ के जवाब को टिक मत कीजिए, आप पहले तीनों सवाल पढ़िए और उसका जो सेंटर पॉइंट है उस पर गौर कीजिए। अगर आपने सेंटर पॉइंट पकड़ लिए तो आपके तीनों सवाल के जवाब सही हो जाएंगे। ये हो गए आपके 6 मार्क्स। ऐसे कुल आपने निकाल लिए 24 मार्क्स, बगैर कुछ पढ़ाई किए। आपको उर्दू पढ़ना आती है अच्छे से और समझना आती है, उस पर आपने 24 मार्क्स निकाल लिए। उसके बाद है फ़ेल के ज़माने। हमें पता है फ़ेल के 3 ज़माने होते हैं, ज़माने हाल, माजी, मुस्तकबिल। हाल में है आया तो ये हाल, जुमला हाल का है। था थी आया तो जुमला माजी का है जो गुजर गया। और गा गी गे आया तो ये जुमला मुस्तकबिल का है। आपको सिर्फ जुमले का आखिर देखना है, आखिर में क्या है, फिर सवाल की नवीयत को समझना है और जवाब ढूंढना है। इस पर आपको एक सवाल मिलता है, 2 मार्क्स हो गए। जिन्स, जिन्स में आप पर एक सवाल आपको आता है, मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस, ये भी आसान है। और सातों पॉइंट है वाहिद जमा, यानी एक और एक से ज़्यादा, ये भी आसान होता है, इस पर एक सवाल आता है। उसके बाद आपके फेवरेट टॉपिक होते हैं जानवर और उनकी आवाज़ें, इस पे एक सवाल होता है। उसके बाद है जानदार और उनके बच्चों के नाम, इस पे एक सवाल होता है। और 10वां टॉपिक है जानदार और उनके घर, यानी जानदार कहाँ रहते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है 10। इसको आपने अगर आराम से पढ़ लिए, समझ लिए, तो कुल आपको 36 नंबरात उर्दू में मिल जाते हैं। तो उर्दू का पेपर हो गया आसान आपके लिए। अब हम देखेंगे रियाजी। देखिए, रियाजी में पहला है रोमन अदद। रोमन अदद बहुत ही आसान होते हैं, 7 तरह के रोमन अदद हैं। अगर आपने वो 7 रोमन अदद आपके जहन में है तो आप उसके थोड़े से जो रूल्स है छोटे छोटे, वो रूल्स समझ लीजिए। 7 रोमन अदद कौन से हैं? ए है, वी है, एक्स है और LCDM है।
इसमें 1 5 1 5 की तरतीब होती है, मीन्स I 1 होता है, V 5 होता है, उसके बाद में X 10 होता है, यानी 1 5, फिर 1 के आगे 0, 5 के आगे 0, 1 के आगे 2 0, 5 के आगे 2 0 और 1 के आगे 3 0, यानी इस तरह 1 और 1000 तक 7 ही अदद हैं। अगर अदद के पहले छोटा आए, रोमन में अगर I और V आया है, पहला छोटा आया तो आप नफ़ी करेंगे, यानी 5 में से 1 नफ़ी करेंगे, मिल गया 4, और बड़े के बाद में छोटा आया यानी V और I आया तो आप उसमें जमा करेंगे। ये 2 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आपको रोमन अदद याद हो चुकी है I V X L C D M, तो आप उसमें ज़रब, तकसीम, जमा, नफ़ी ये कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, इस पर एक सवाल आता है। उसके बाद है 10 हिंसों तक अदद। 10 हिंसों तक जो अदद है उनको आप समझ लीजिए, मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ वीडियो की लिंक, आप उसे भी देख लीजिए एक बार अच्छे से। उसके बाद है दर्शनी कीमत। दर्शन यानी जो दिख रहा है, जो दर्शन हमको हो रहा है सामने जो दिख रहा है उसकी कीमत अगर 258 है, 258 में मैंने बोला 5 की कीमत क्या है, तो आपको 5 दिख रहा है, दर्शन किसके हो रहे हैं 5 के, तो आप 5 कीमत लेंगे उसकी। उसके बाद उसी में आता है मुकामी कीमत, जो मुकाम पे वो रहेगा वो उसकी रहेंगी मुकामी कीमत। और है तौसी, ये एक सबक का एक सवाल आता है। 1 से 100 तक एदाद, उसमें 1 से 100 तक एदाद में 1 इंची एदाद कितने हैं, 2 इंची एदाद कितने हैं, उसमें 1 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है, इस तरह के सवाल होते हैं। मैं फिर भी आपको वीडियो की लिंक दे रहा हूँ आई बटन में, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद है हिंसों से बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा बनाना। बड़े से बड़े में हमेशा 9 की तरतीब आएंगी और छोटे से छोटे में 1 और 0, यानी अगर 2 इंची बड़े से बड़ा तो 2 बार 9, और 2 इंची छोटे से छोटा 1 और 0, तो इस तरह 9 बड़े से बड़े आते हैं और 1 और 0 छोटे से छोटे आते हैं। इसको आप समझ लीजिए। फिर इसमें नफ़ी आती है, जमा आती है, इनके दरमियान से कुछ ज़रब करके निकालना होता है। सवाल की नौइयत पर डिपेंड करता है। अगर आपके जहन में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बड़े से बड़ा कौन है और छोटे से छोटा कौन है, तो आप जवाब के हल तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद है हिंसो चढ़ती उतरती तरतीब। चढ़ती उतरती तरतीब में आपको छोटा अदद बड़ा अदद समझना है। चढ़ते वक्त हमेशा छोटा पहले आता है और उतरते वक्त हमेशा बड़ा पहले आता है। इस तरतीब को समझ लीजिए। उसमें फिर दरमियान में कौन आएगा, आखिर में कौन आएगा, पहला अदद कौन आएगा, दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, फिर इनकी जमा, उनकी जमा, ये सवाल की नवियत। लेकिन अगर आपको तरतीब आती है, और तरतीब मुझे लगता है कि 5वीं क्लास के सभी बच्चों को छोटा बड़ा समझता है, चढ़ती तरतीब और उतरी तरतीब में कोई मुश्किल नहीं है। आपको सवाल को 2 से 3 बार पढ़िए सवाल, अगर नहीं समझ रहा है तो, और कोई मुश्किल नहीं होता है, आप इसका जवाब ढूंढ लेंगे। उसके बाद जुफ्त, ताक, मुफर्रद, मुरक्कब, मुसल्लसी, मुरब्बी, ये एक सबक है। इसमें जुफ्त अदा आपको पता है 2 के पहाड़े में आते हैं, ताक अदा जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, मुफर्रद अदा जो किसी पहाड़े में नहीं आते खुद के अलावा, मुरक्कब अदाद जो खुद के अलावा दूसरे पहाड़ में भी आते हैं, मुसल्लसी अदाद जो 1 जमा 2 यानी 3, फिर 1 जमा 2 जमा 3 यानी 6, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 यानी 10, ये इस तरह की तरतीब वाले मुसल्लसी अदाद। मुरब्बी अदाद यानी मुरब्बे वाले अदाद। मुरब्बे वाले अदाद भी आपने अगर मेमोराइज़ किए होंगे मुरब्बे, तो आपके लिए आसान है। 2 का मुरब्बा 4, 4 का मुरब्बा 16। तो ये इस पर एक सवाल आता है। इस तरह टोटल आपको इस यूनिट में 6 सवाल आते हैं। 6 सवाल यानी 12 मार्क्स। उसके बाद है जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ये बुनियादी इकाइयाँ हैं रियाजी की, और ये मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को ये नहीं आती होंगी 5वीं क्लास में, ये सभी बच्चों को आती है। इसको थोड़ा सा और पक्का कीजिए। फिर मैं आपको वीडियो की लिंक ऊपर दे रहा हूँ आई बटन में, आप उससे 1 मरतबा देखिए, 2 मरतबा देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास में भी काफ़ी दिन है, एग्ज़ाम अगर करीब भी है तो काफ़ी दिन है। जो वक्त हमारे पास में वो गनीमत, ठीक है। तो आप जमा, ज़रब, तकसीम, इस यूनिट पे 4 सवाल आते हैं। ये हो गए आपके 8 मार्क्स। उसके बाद है अशरी कसर। अशरी कसर भी आसान है, यानी ऐसा अदद जिसके बटे में 10, 100, 1000 या 1 और 0 वाले अदद हो, वो है अशरी कसर। इसकी और भी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। ये सबक आसान है, इस पर 1 सवाल आता है, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं इस पर। उसके बाद है रिम ग्रोस। रिम ग्रोस में 1 दर्जन, 1 ग्रोस, 1 रिम में कितने कागज़ होते हैं, फिर वो कितने दर्जन होते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। आप एक बार देख लीजिए, मैं फिर आपको वीडियो ऊपर दे रहा हूँ, आप एक बार समझ लीजिए कि 1 रिम यानी कितना, 1 दर्जन यानी कितना, 1 ग्रोस यानी कितना। आसान सबक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस पर आपको 1 सवाल मिल जाएगा, 2 नंबर इस पर हो गए आपके। उसके बाद है नफ़ा नुकसान। नफ़ा और नुकसान, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ करते हैं। दुकानों पे आप सौदा लाने जाते हैं, बाज़ार आप जाते हैं, आप देखते हैं कि मैंने ये चीज़ इतने में लिया तो मुझे इसका दुकान वाले को नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ।
कौन सी चीज़ में नफ़ा होता है, कौन सी चीज़ में नुकसान होता है। उसके बाद है फ़ीसद, फ़ीसद में जिसके बटे में 100 है वो फ़ीसद। उसके बाद है मुफ़र्रद सूद। मुफ़र्रद सूद यानी बैंक से हम जो लोन लेते हैं या किसी से जो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो कर्ज पे एक रकम हमको बैंक को अदा करनी होती है, उसे कहते हैं मुफ़र्रद सूद। उसका एक आसान सा फॉर्मूला मैंने बनाया था, शाम बटे 100। शाम यानी शरा, ज़रब अलिफ यानी असल दर, ज़रब मुद्दत, मीम यानी मुद्दत, बटे में 100। आप जो सवाल में जो आपको रकमें दी गई है, आप एक बार चेक करें कि आपको मालूम क्या करना है। अगर मुफर्रद सूद मालूम करना है तो आप सिंपली शाम बटे 100 लिखेंगे, कीमतें रखेंगे और सूद निकाल लेंगे कितना है। लेकिन आपको अगर मुद्दत मालूम करनी है तो बाकी चीज़ें आपको बराबर के उधर भेजनी होंगी, और बराबर के उधर जब चीज़ें जाती है तो वो बदलती है। जमा वाले नफ़ी होते हैं, ज़रब वाले तकसीम होते हैं, तकसीम वाले ज़रब होते हैं। ये सब रूल्स है। मैं फिर भी आपको उसका वीडियो ऊपर दे रहा हूँ, काफ़ी सारी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ऊपर देना मुनासिब नहीं हो पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के लिंक्स दे दूँगा। इस पर आपको देखिए नफ़ा नुकसान, फ़ीसदी और मुफ़र्रद सूद, इस पे आपको मिलेंगे 8 सवाल यानी 16 मार्क्स। आप पास होने के करीब पहुंच चुके हैं। उसके बाद और आसान टॉपिक है, मैं पूरा सिलेबस नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट बता रहा हूँ जो आज से पढ़ाई करने के बाद में आप पासिंग स्कोर कर सकते हैं। या जो बच्चे पासिंग स्कोर के लेवल के हैं वो डिस्ट्रिक्ट की यानी ज़िले की या रियासत की मेरिट लिस्ट को फोड़ सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए, दायरा दायरा आसान है। दायरे में एक मरकज़ा होता है, निस्फ कुत्र होता है, कुत्र होता है, वित्र होता है, दायरे के कौस होते हैं। तो मरकज़ का है, सेंटर में रहता है। निस्फ कुत्र यानी क्या, जो दायरे की रिंग है, रिंग से लेके मरकज़ तक का फासला निस्फ कुत्र, और निस्फ कुत्र को डबल कर दिए तो कुत्र हो जाएगा। कुत्र हमेशा मरकज़ से गुजरता है। दायरे का वित्र यानी रिंग को जो दोनों का टच करते हैं वो वित्र, अगर वित्र मरकज़ से गुजर रहा है तो वो कुत्र भी होगा, और कुत्र ही दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। देखिए, मैंने विदिन अ मिनट आपको पूरा सबक ही समझा दिया। इस पे सवाल आते हैं, आसान है। आप वीडियो देखिए, 5 मिनट का वीडियो है, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है सआबादी चीज़ें यानी 3 डायमेंशनल वाली चीज़ें, वो भी आसान है, आप रोज़मर्रा इस्तेमाल में भी करते हो उसको, आसान चीज़ें ये। उसके बाद है तवातिर। तवातिर इन सीक्वेंस, ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, नंबरात आते हैं, उसमें अशकाल आती है, अलग अलग चीज़ें आती है। ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, सवाल में क्या तरतीब है वो तरतीब को आपको पहचानना है और सही जवाब को क्लिक करना है। आसान सबक है। उसके बाद है मकब और मकबनुमा, यानी जो मकब की तरह नज़र आते हैं वो मकबनुमा, और जो मकब की शेप की होते हैं, जैसा वो आपके पास आता है ना खेलने का, वो मुझे उसका नाम अभी फिलहाल ध्यान में नहीं आ रहा है। तो क्यूब, क्यूब जिसे क्यूब कहते हैं, क्यूब यानी मकब, और जो क्यूब की तरह जो बॉक्सेस होते हैं वो मकबनुमा। फिर उसकी कितनी सिमतें हैं, उसके कितने रास है, उसके कितने ज़िले हैं, ईजी है। आप देख लीजिए वीडियो, आप एक बार देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये दायरा, सहआबादी चीज़ें, तवातिर और मकबनुमा, इस पर आपको 5 सवाल मिलेंगे। 5 सवाल यानी 10 नंबर। और मैथ्स का लास्ट है तस्वीरी तरसीम, सबसे आसान। इसमें एक चीज़ पे बिल्कुल बिल्कुल आप गौर कीजिए, पैमाना। आपने पैमाना मिस किए, आपने जवाब मिस किए। फिर बोल रहा हूँ, पैमाना मिस मत कीजिए। तस्वीर तरसीम देखिए क्या दिया हुआ है तरसीम में, फिर पैमाना देखिए पैमाना क्या दिया है। आपने पैमाना पकड़ लिया कि एक तस्वीर बराबर 10 अफराद या 10 नंबर, या एक फल बराबर 10 फल, तो फिर आपका जवाब आराम से मिल जाएगा। इस पे 2 सवाल आते हैं, 2 सवाल यानी 4 नंबर। इसके लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, एक बार इसका वीडियो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, आप पासिंग को टच कर रहे हैं। और अगर आप स्कॉलर हैं तो आप ज़िले का मेरिट या स्टेट का मेरिट फोड़ रहे हैं। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने हमारे बच्चों को मेरिट लिस्ट में लाना है, रियासत की या डिस्ट्रिक्ट की, या कम से कम उतना हमने आप मेहनत नहीं की, अब तो वक्त गुजर गया है, उतनी मेहनत तो हमने नहीं की, तो कम से कम हमको पासिंग को टच करना है। तो ये अगर आपने, मैंने इसकी टोटल किया हूँ, उर्दू के आपके 36 नंबरात हुए थे और रियाजी के आपके 56 नंबरात हुए थे। आसान आसान टॉपिक आज से पढ़े तो आज से, और ये हो गए टोटल आपके 92 नंबर। 92 नंबर आपको डिस्ट्रिक्ट टच करने के करीब करीब है। अगर इसमें आप और 4-5 नंबर, 4-5 सवालात को सही कर लेते हैं तो आपके हो जाते हैं 100 नंबर। 100 नंबर एक पहले पेपर में, उर्दू और रियाजी के पेपर में। तो आप उस लेवल के हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट को टच कर सकते हैं। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, कि उसमें इंग्लिश और ज़हनी आजमाइश, ये तो आसान टॉपिक है, आसान है, बच्चे आम तौर पे उसमें फेल नहीं होते।
आमतौर पे मैथ्स के अंदर ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो हर एक उस बच्चे ने देखना चाहिए जो आज से स्टडी के लिए बैठ रहा है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह लिंक दे रहा हूँ आपको, और कोशिश करूँगा आई बटन में भी जितने ज़्यादा लिंक दे पाऊँ वीडियो के। 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो है। अगर आपके पास में किताबें हैं तो किताबें सामने रखिए, एक बार वो वीडियो देखिए, सवाल को समझिए, और जो टॉपिक आसान आसान टॉपिक मैंने बताए हो आपको आज, उसको पढ़ाई कीजिए। आप इंशाल्लाह पास हो रहे हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे ज़हनी आज़माइश और इंग्लिश के साथ में। उसमें भी कुछ टिप्स रहेंगे बच्चों के लिए। आप पढ़ाई कीजिए और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।